तो दोस्तों ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर रिलीज हो चुकी है और इस मूवी ने हमें चैडविक बोसमैन की याद में एक बार फिर से रुला दिया। एक पूरी मूवी जहां मेन लीड स्ट्रगल में है कि कैसे वो अपने ग्रीफ को खत्म करे और आगे बढ़े। इस मूवी में हमें नई क्वीन से मिलवाया गया है, एक किंग और उसकी छुपी हुई आर्मी के बारे में बताया गया है और एक किंग और क्वीन की स्टोरी बताई गई है कि कैसे जो सबसे ज्यादा टूटे हुए होते हैं वो सबसे अच्छे लीडर बनते हैं। मेन थीम यहाँ मदर डॉटर रिलेशन कहा जाएगा क्वीन रमोंडा और शूरी के बीच का, जिसके साथ साथ टेनेक हुएर्टा के नेमोर जो कि ऑलरेडी ग्रीफ और अपने लोगों के एक्सप्लॉयटेशन से गुजर के आ चुके हैं, वो वकांडा को और बड़ा ग्रीफ देना चाहते हैं। अब ये सैड मूवी है, मूवी के खत्म होने तक आपको रोना भी आ सकता है क्योंकि जहां तचाला मूवी में नहीं रहा वहीं रियल लाइफ में भी हम चैडविक बोसमैन को खो चुके हैं और ये चीज़ हमें फिर से रिमाइंड करी गई इस मूवी में। अब अगर ये मूवी देखने के बाद आपको हमारे ओजी ब्लैक पैंथर चैडविक बोसमैन की याद आ गई हो तो मेरी तरफ सिविल वॉर, ब्लैक पैंथर 1, एवेंजर्स इन्फिनिटी और एवेंजर्स एंड गेम देख सकते हो। ये सारी मूवीज डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर अवेलेबल है, पर अगर आपने अभी तक हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया और अगर आप ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहते तो चिंता नहीं, मेरे पास इसका भी सोल्यूशन है, फ्लीक। अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते हो तो आपको पता ही होगा कि मैं कुछ महीनों से फ्लीक यूज़ कर रहा हूँ। फ्लीक इंडिया का पहला सब्सक्रिप्शन मार्केट प्लेस और मैनेजमेंट ऐप है जहाँ मैं अपने सारे सब्सक्रिप्शन मैनेज करता हूँ, जैसे डिज्नी प्लस हॉटस्टार, अमेजॉन प्राइम, सोनी लिव, Z5 और कई सारे सब्सक्रिप्शन खरीदता हूँ, वो भी अप टू 40% डिस्काउंट पर। प्रो कंटेंट क्रिएटर को प्रो सब्सक्रिप्शन ऐप भी तो चाहिए, जैसे हॉटस्टार ही ले लो। उनका सुपर प्लान आपको वेबसाइट पर मिलता है 899 में, यहाँ आपको मिलेगा 764 में और मेरा कूपन कोड SS100 यूज करोगे तो 664 में आपको ये ऐप मिलेगा, मतलब पूरे 235 का फायदा। तो भाई जितना ही सब्सक्रिप्शन पे सेव करोगे फ्लीक से उतने मूवीज के साथ साथ स्नैक्स भी आ जाएंगे। तो अभी डिस्क्रिप्शन के लिंक को क्लिक करके ऐप को डाउनलोड करो और अपने ऑर्डर पर 100 रुपए का डिस्काउंट लो। ऑफर सिर्फ पहले 200 लोगों के लिए है, तो देर किस बात की, अभी जाओ एंड स्टे ऑन फ्लीक। तो वकांडा फॉरएवर एक लंबी मूवी थी जहां हमें शूरी और रमोंडा की तचाला को खोने की जर्नी के साथ साथ एक नए थ्रेट नेमर से भी मिलवाया गया, जिसकी लैंग्वेज, उसका कल्चर और उसके लोग बिल्कुल अलग थे। प्लस मूवी के डायरेक्टर रैन कुगलर ने अच्छा हुआ नेमर को एक सिंपल एटलांटियन नहीं दिखाया क्योंकि इससे लोग उसे एक्वामैन से कंपेयर करने लगते, बल्कि उसकी ओरिजिन को कंक्वेस्ट ऑफ मैक्सिको से जोड़ने वाला एंगल बहुत जबरदस्त था। ये नेमर को किसी दूसरे वाटर बेस्ड कैरेक्टर से अलग तो कर ही रहा है, बल्कि उसके लोग जिन्हें टेलोकन बोला जाता है उनकी लाइफ को वकांडन्स के पैरेलल दिखा रहा है। शूरी की जर्नी मूवी में बहुत सारे उतार चढ़ाव से भरी हुई है, जिसके बीच रीरी विलियम्स को ऐड करना एक अच्छा क्रिएटिव टच था। रीरी मूवी के लीड कैरेक्टर्स में से एक तो नहीं है, पर वो इंपॉर्टेंट है और ये पूरी स्टोरी उसके अराउंड ही रिवॉल्व कर रही है, जहां उसकी ओरिजिन के थोड़े बहुत हिस्से यहाँ एक्सप्लोर किए गए हैं और हमें समझ आता है कि क्यों हमें आगे आयरन हर्ट सीरीज देखने को मिलेगी। हालांकि रायन ने हमें पर्सनली मूवी आने से पहले बताया था कि रीरी विलियम्स ऑडियंस सरोगेट होगी। ऑडियंस सरोगेट एक ऐसा कैरेक्टर होता है जो कि ऑडियंस के कंफ्यूजन और क्वेश्चंस को अपने थ्रू एक्सप्रेस करता है। पिछली ब्लैक पैंथर मूवी में ऑडियंस सरोगेट एवरेट रॉस थे और उन्होंने वो रोल वहां बहुत अच्छे से निभाया, पर यहाँ रीरी मार्टिन फ्रीमैन के एवरेट रॉस के लेवल की ऑडियंस सरोगेट नहीं थी, क्योंकि उसके होते हुए भी फैंस के मन में कई सारे सवाल थे, पर इन सब के ऊपर मूवी सरप्राइजेस से भरी हुई थी, ऐसे सरप्राइजेस जिसको फैंस सोच भी नहीं सकते। एक्टिंग की बात करें तो लतीशा राइट ने बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया अपने शूरी के रोल में, पर सबका दिल जीता एंजेला बैसेट की क्वीन रमोंडा ने, जिनकी फिजिक को देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद वही ब्लैक पैंथर बनेंगी। वहीं दूसरी तरफ टेनेक हुएर्टा और हर टेलोकैन ने अपनी जबरदस्त परफॉर्मेंस से दिल जीत लिया। डोमिनिक थॉर्न की रीरी विलियम्स थोड़ी नई लग रही थी, पर उनकी कॉमेडिक टाइमिंग बहुत जबरदस्त थी। रीरी विलियम्स एक जीनियस है, जिसको स्क्रिप्ट में जीनियस तो दिखाया गया, पर उनकी परफॉर्मेंस से वो जीनियस नहीं लग रही थी। और इसका डोमिनिक थॉर्न से कोई लेना देना नहीं है, इसका लेना देना है राइटर से। जैसे राइटर्स टोनी स्टार्क का इंटेलेक्ट फैंस को दिखाते हैं उसके छोटे छोटे मूवमेंट्स पर लिए हुए डिसीजन से, पर फिलहाल वो वाइब रीरी से नहीं आई। लतीशा राइट इस मूवी को शूट करते हुए हॉस्पिटलाइज हुई थी और मूवी के एंड होने तक आपको उनके बॉडी स्ट्रक्चर में ये फर्क दिखेगा। लुपिता न्योंगो की नाकिया भी बहुत जबरदस्त थी, पर असली परफॉर्मेंस दी डनाय गुरीरा ने, जिनके ड्राई जोक्स तो बहुत फनी थे पर उनके इमोशनल सीन्स आपको हैरान करके रख देंगे। ओवरऑल एक्टिंग के मामले में इस मूवी की कास्ट ने सबका दिल जीत लिया। मूवी में एक्शन भर भर के थे, एक्शन की आपको कोई कमी यहाँ नहीं दिखेगी, ये बात तो फैंस ट्रेलर से ही कंफर्म कर चुके थे। पर ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि हैंड टू हैंड कॉम्बैट में कट्स कम दिखने चाहिए, इससे सीन की एपिकनेस बढ़ जाती है। पर नेमर के फाइट सीन्स और रीरी के सूट एक्शन के साथ आपको जब वकांडन्स और टेलोकन एक्शन में दिखेंगे तो आपको मजा बहुत आएगा। VFX और CGI की बात करें तो ओवरऑल सब सही था, वकांडा जैसा लग रहा था। अंडर वाटर सीन्स भी अच्छे थे, बस सूट एक्शन में वो आयरन मैन वाला टच अभी भी मिसिंग है। ये चीज मिसिंग है इन्फिनिटी वॉर से ही। मूवी में वो ब्लैक पैंथर वाला पर्पल टच भी मिसिंग था, पर इसका रीजन आपको मूवी के बीच में समझ आ जाएगा। ओवरऑल मूवी सैड होने के बावजूद भी फैंस पर छाप छोड़ रही है, जिसे बहुत समय तक नहीं भुलाया जा सकता। फेज 4 की आखिरी मूवी होने के साथ इस मूवी ने इस साल आई बाकी फेज 4 मूवी की तरह हम फैंस को निराश तो नहीं किया। मूवी में चैडविक बोसमैन कहीं नहीं थे, पर इस मूवी को देखने के बाद आप इसे उनकी मूवी कहोगे।
तो दोस्तों ये था सुपर रिव्यू ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर का। इस मूवी में एक मिड क्रेडिट सीन और कोई पोस्ट क्रेडिट सीन नहीं है, तो मिड क्रेडिट सीन के बाद आप आराम से उठ के जा सकते हैं। इन सब के ऊपर मूवी में बहुत सारे लैंग्वेजेस यूज किए गए हैं, तो उसके लिए सबटाइटल अलग से दिए गए होंगे, पर हिंदी में चांसेस है कि सबटाइटल की जरूरत ना पड़े। पर फिर भी अगर कोई डिटेल मिस हो गई हो या आपको इसका नया फैक्ट है इस वीडियो से रिलेटेड, तो प्लीज़ हमें कमेंट पर जरूर बताएं या हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर हमारे साथ शेयर करें। हम हर जगह हैं और मैं सो के उठाऊँ।